भी वो यहाँ पर हमारे साथ है। अंशु जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 इंडिया पर। अभी मैं वही बात कह रही थी कि उन इलाकों को चुना जा रहा है ईरान की ओर से जहां पर पहले तो अमेरिकी मिलिट्री बेस है और दबाव बनाने की कोशिश ईरान इस वक्त कर रहा है। ये दबाव बनता हुआ दिखेगा क्या अमेरिका और इजरायल पर? मीनाक्षी, लगातार अभी तो स्थितियां एस्केलेट होती हुई ही दिखाई पड़ेंगी। मैंने 4-5 दिन पहले अपने कॉलम में लिखा था, किसी को इंटरव्यू में भी कहा था कि इस सप्ताहांत तक, इस सप्ताह ट्रंप कभी भी ईरान पर हमला कर सकते हैं। वो हुआ। कल आप ही के शो पर एक और चैनल पर मैं बोल रही थी, तो मैंने इस बात को रखा था कि जिस तरह से बार बार ये स्टेटमेंट आ रहा है कि खामेनेई जनता को संबोधित करेंगे, सेना को संबोधित करेंगे, और वैसा हो नहीं रहा है, तो ऐसा समझ में आ रहा है कि या तो एलिमिनेट हो गए हैं या देश छोड़ के चले गए हैं। अब देश छोड़ के चले जाने की संभावनाओं पर प्रश्न चिन्ह था। आज सुबह सुबह खबर मिली, कल आधी रात को खबर आई कि एलिमिनेट हो चुके हैं। और आज सुबह मैं ये चर्चा कर रही थी कि जितने भी अब्राहम अकॉर्ड से जुड़े हुए देश हैं या जो हेक्सागोनल अलायंस बनाने की बात इजराइल कर रहा था इस्लामिक नाटो के अगेंस्ट, साइप्रस उसमें से ही एक देश है। तो वहां जाकर के, और जहां जहां अमेरिका के बेसेस हैं ईरान के आसपास, 19 के करीब बेसेस हैं, वहां सब जगह ईरान हमला करेगा। क्योंकि आप समझिए ईरान की क्या स्थिति है। उसके सुप्रीम कमांडर की मौत हो चुकी है, उनको मार दिया गया है। कितने ओवर कॉन्फिडेंस में ये सारे लोग थे, जो आईआरजीसी थी कितनी ओवर कॉन्फिडेंट थी कि खामेनेई अपने परिवार के साथ अपने घर में थे। और कितना प्रिसाइज अटैक, बिना एक भी बूट्स ऑन द ग्राउंड उतारे अमेरिका ने कैसे ये प्रिसाइज अटैक किया कि उनका परिवार और वो समाप्त हो गए। कल एलिमिनेट हो चुके थे वो दिन में ही, और फिर ये खबरें आने में देर रात तक का समय लगा। ईरान ने फिर आज 40 दिन का शोक भी अनाउंस किया। लेकिन अब इंतकाम की जो भावना है उसके साथ ईरान काम कर रहा है। अब जो स्टेटमेंट दोनों तरफ से आ रहे ना मीनाक्षी, सुबह से पेजेश्कियान का एक स्टेटमेंट आया था बहुत महत्वपूर्ण, और वो ये था कि नाउ वी आर इन टोटल वॉर विद इजराइल, अमेरिका एंड यूरोप। तो पेजेश्कियान ने तो यूरोप को भी उसमें लपेट लिया। और फिर हम देख रहे हैं कि मैक्रों का स्टेटमेंट आ रहा है। फिर हम देख रहे हैं कि यूरोप के दूसरे देशों से स्टेटमेंट आते हुए देख रहे हैं। और ये दूसरे जितने सुन्नी इस्लामिक नेशन हैं जिन पर अटैक कर रहा है ईरान, देखिए उनकी तरफ से कोई सीधा अटैक ईरान पर नहीं किया जा रहा है, क्योंकि उनकी इस तरह की स्थिति है नहीं और वो करेंगे भी नहीं। तो ये अमेरिका ने कैलकुलेट करके ये सारी स्थितियां किया होगा। और ये भी मैं बता दूं आपको कि अमेरिका टोटल रिजीम चेंज कराए बिना, अपनी बिना पपेट गवर्नमेंट यहां बैठाए, अमेरिका यहां से बाहर नहीं निकलने वाला है। तो चीजें और एस्केलेट होंगी मीनाक्षी। अब तो देखिए किस तरीके से अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि ईरान अब करेगा क्या, क्या विकल्प उसके पास यहाँ पर बचते हैं। बहुत प्रेशर बनाने की कोशिश उसकी ओर से की जा रही है, लेकिन जैसा यहाँ पर अंशु जोशी भी, जो लगातार जेएनयू में प्रोफेसर भी हैं और इंटरनेशनल मामलों की अच्छी खासी जानकार भी हैं, वो भी हमें डिटेल्स यहाँ पर पहुंचा रही थी कि ऐसी कोई भी चीज नहीं है कि जो अमेरिका पर दबाव बना सके, क्योंकि अमेरिका ने पहले ही बहुत कुछ यहाँ पर कैलकुलेट किया हुआ है। तो अंशु जी, क्या लगता है आपको, ईरान अब कितना और टिक पाएगा? मुश्किल है वो भी। ईरान कल से बहुत सारी गलतियां कर रहा है। उसने अपने आसपास के सुन्नी इस्लामिक देशों को अपने साथ करने की बजाय, एक इस्लामिक वैल्यूज पे एक इंटीग्रिटी या यूनिटी क्रिएट करने की बजाय, उसने तुरंत, मुझे लगता है कि आईआरजीसी को समझ में आ चुका था कि उनका सुप्रीम कमांडर मारा जा चुका है। तो हमने देखा लगातार ये जितने भी 8-9 देश हैं, कतर है, कुवैत है, बहरीन है, यूएई है, सऊदी, किसी को नहीं छोड़ा है ईरान ने। और आज डिक्लेयर होने के बाद तो आप देखिए दुबई को किस तरह से ध्वस्त किया है। सारे जितने जो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चरल एरियाज हैं, इंक्लूडिंग इट्स एयरपोर्ट, वहां पर हमले किए ईरान ने। ईरान बौखलाहट में है। और यहां मीनाक्षी, आपके शो पर एक और मैं बहुत महत्वपूर्ण बिंदु बताना चाहती हूं कि ये सोचिए, इमेजिन कीजिए कि यदि ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब होता तब क्या स्थिति होती। तो ईरान अभी जो है वो समझ रहा है कि उसके पास बहुत सारे विकल्प है नहीं। चीन से जिस प्रकार की मदद उसको इनडायरेक्टली मिल रही थी, वो अब कब तक मिलेगी हम ये भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि चीन हारते हुए साइड के साथ खड़ा नहीं होता। चीन सीधे सीधे आकर कभी किसी देश के साथ खड़ा नहीं होता। चीन जाकर के रशिया यूक्रेन युद्ध में नहीं कूदा तो यहां पर क्यों आएगा। तो एक चीन का सपोर्ट है, एक रशिया का इनडायरेक्ट सपोर्ट है। इसके अलावा आप ईरान को देखिए, अभी किसी से सहायता मिलती हुई दिखाई पड़ नहीं रही है। हालांकि आप देखिए कि यदि आईआरजीसी को देखें तो मिलिशिया है, 10 लाख के करीब इनके पास सोल्जर्स हैं, और इतने ही रेगुलर आर्मी, और अगर इसमें पैरामिलिट्री को मिला दें तो 6 से 10 लाख ये हैं। इसके अलावा प्रॉक्सीज को ना भूलें। तो अब हूती, हिजबुल्लाह और हमास के जरिए ईरान क्या कराता है, अभी तक ये हमने शुरू नहीं देखा है। तो ये भी हमको प्रॉक्सीज के माध्यम से अब ईरान क्या कराएगा
वो भी एक विकल्प है जो ईरान चुन सकता है। बाकी अभी जो ये सब कुछ ईरान कर रहा है, ये मुझे लगता है 2-3 दिन तक तो इस प्रकार की स्थितियां रहेंगी। इंटरनली सुप्रीम कमांडर चुन लिया गया है उनके दूसरे बेटे को, खामेनेई के, और इसके अलावा जो बाकी जितने भी इनके लीडर्स मारे गए हैं उनके भी जो रिप्लेसमेंट थे वो आ चुके हैं। पेजेश्कियान का सुबह स्टेटमेंट आ ही चुका है। लेकिन मुझे लगता है कि ईरान के तमाम जो लोग हैं इन पे दबाव बनाया जाएगा, और वहां पर मोसाद के बहुत सारे लोग, इजराइल के जो ईरान के जो पुराने लीडर्स हैं उनके ये स्टेटमेंट्स आए हुए हैं कि मोसाद बहुत अंदर तक घुसा हुआ है ईरान में। तो अब कैसी स्थितियां बनेगी, लेकिन अब अमेरिका मुझे लगता है यहाँ पर अपना एक कोई फेस जो है वो चुन के इंटरिम गवर्नमेंट बनवाता हुआ हो सकता है हमको दिखाई पड़े। बाकी तब तक ईरान की तरफ से इस तरह के हमको हमले जो है वो दिखाई लेकिन अंशु जी, वो भी तो तब क्लियर होगा ना, फेस भी आप तब चुन पाएंगे जब खामेनेई के अब उत्तराधिकारी की घोषणा यहाँ पर हुई। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं है, लेकिन उनके ही बेटे हैं, वो उनके हिसाब से चलेंगे, जैसा खामेनेई करते आए हैं वही कट्टरता वो भी यहाँ पर दिखाएंगे। मैं सवाल आपसे यहाँ पर लूंगी, लेकिन इससे पहले खबर इस वक्त बता दूं दर्शकों को, जहां पर ईरान में इस्लामिक क्रांति के चेहरे अयातुल्लाह खामेनेई की अमेरिकी इजरायली हमलों में मौत की पुष्टि यहाँ पर हुई, और ईरानी सरकार मीडिया ने इसकी पुष्टि भी यहाँ पर कर दी है। प्रेस टीवी और इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज एजेंसी के मुताबिक शनिवार तड़के लीडर्स रेजिडेंस पर यह हमला हुआ जिसमें उनकी मौत हो गई। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें इतिहास का सबसे क्रूर शख्स तक बताते हुए मौत का दावा यहां पर किया था। देखिए, सुबह ही इसकी पुष्टि यहां पर हुई थी। अब कई सारी रिपोर्ट्स इससे जुड़ी हुई यहां पर सामने आने लगी हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत। अमेरिका इजराइल के हमले में मारे गए खामेनेई। ईरान में 40 दिन का राष्ट्रीय शोक। ईरान की इस्लामिक क्रांति के चेहरे अयातुल्लाह सैयद अली खामेनेई की अमेरिकी इजरायली हमलों में मौत की आधिकारिक पुष्टि कर दी गई है। ईरान के सरकारी मीडिया ने इसे शहादत बताते हुए दावा किया है कि शनिवार तड़के उनके कार्यालय यानी लीडर रेजिडेंस पर हमला हुआ, जब वो अपने आधिकारिक कामकाज में व्यस्त थे। ईरान की सरकारी मीडिया ने खामेनेई की मौत की पुष्टि की। ईरान के सरकारी चैनल, प्रेस टीवी और राष्ट्रीय समाचार एजेंसी इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज एजेंसी ने पुष्टि की है कि अयातुल्लाह खामेनेई अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हवाई हमलों में मारे गए। रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में उनके परिवार के कुछ सदस्य भी मारे गए। ईरानी स्टेट टीवी ने इसे कायराना हमला करार दिया। खामेनेई की मौत के बाद ईरान में 40 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया है। साथ ही 7 दिन की आधिकारिक छुट्टी घोषित की गई है। राजधानी तेहरान में सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सड़कों पर भारी सन्नाटा और तनाव का माहौल बताया जा रहा है। आधिकारिक पुष्टि से पहले ही ट्रंप ने कर दिया था ऐलान। ट्रंप ने खामेनेई को बताया इतिहास का सबसे क्रूर शख्स। ईरानी मीडिया के खामेनेई की मौत की पुष्टि से घंटों पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर खामेनेई की मौत का दावा किया था। ट्रंप ने लिखा था, खामेनेई जो इतिहास के सबसे बुरे लोगों में से एक था, अब मारा जा चुका है। ये सिर्फ ईरान के लोगों के लिए ही न्याय नहीं है, बल्कि महान अमेरिकियों और दुनिया के कई देशों के उन लोगों के लिए भी न्याय है जिन्हें खामेनेई और उनके खून के प्यासे गुंडों ने मार डाला या अपंग कर दिया। वो हमारी खुफिया एजेंसियों और अत्याधुनिक ट्रैकिंग सिस्टम से बच नहीं सका। ट्रंप ने खामेनेई की मौत को ईरान के लोगों के लिए अवसर बताया है। ईरान ने किया बदला लेने का ऐलान। ईरान के विदेश मंत्रालय और सैन्य कमांडरों ने इस हमले का बदला लेने की चेतावनी दी है। इस घटनाक्रम के बाद पश्चिम एशिया में
युद्ध की आशंका और गहरा गई है। अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों का कहना है कि खामनेई की मौत से ग्लोबल जियोपॉलिटिकल बैलेंस हिल सकता है और परमाणु तनाव को चरम पर पहुंचा सकता है।